दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्स की कहानियाँ। दीपावली की छुट्टियां होते ही माला हर साल की तरह इस साल भी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। करीब सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो आखिरी बैग जिसमें खाना और पानी आदि रास्ते में काम आने वाली वस्तुएं रखनी थी, वो भी तैयार हो गया। अब बस मयंक के आने की देरी थी। माला के दोनों बच्चे सोनल और गौरव का मूड खराब था। दोनों हर साल की तरह बार बार एक ही जगह जाना पसंद नहीं करते थे। तभी मयंक भी आ जाता है और बच्चों के मूड को देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे ऐसे बुझे बुझे से क्यों हैं? नाना जी से मिलने नहीं जाना? तभी सोनल ने कहा, क्या पापा, नाना जी से मिलने तो हम यूं ही जाते रहते हैं। अभी छुट्टियों में तो कहीं और चलते। मयंक ने कहा, कहीं और? पर कहाँ? तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? तभी गौरव तपाक से बोल पड़ा, कोई ऐसी जगह जो एडवेंचर से भरी हो, जो कुछ अलग हो, जहां हम कभी ना गए हों। तभी माला बोल पड़ती है, तुम दोनों कोई एडवेंचर से कम हो क्या? जब देखो अजीब अजीब बातें करते रहते हो। अब उठो, जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में रखो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जाते जाते रात हो जाएगी। रास्ता भी बहुत खराब है। समय पर गांव पहुंचना है। सोनल ने कहा, क्या माँ, रास्ता तो वही है। हम हर बार आते जाते तो रहते हैं, फिर अब क्या? माला ने कहा, हाँ हाँ, रास्ता तो वही है, पर जाने का समय वो नहीं है। तुम लोगों को नहीं पता, काली चौदस के बाद से पूर्णिमा तक रात को 9 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं माना जाता। गौरव ने कहा, ओह माँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात तो आपके मुंह से पहली बार सुनी। माला ने कहा, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? इससे पहले हम इस समय इस रास्ते से कभी भी नहीं गए। चलो अब बातें बंद करो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। मयंक, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर भी देर कर रहे हो। मयंक ने कहा, अरे मैं कहाँ देर कर रहा हूँ, चलो मैं तो तैयार हूँ। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन सोनल और गौरव के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर 9 बजे के बाद इस रास्ते से क्यों नहीं गुजरना चाहिए। मयंक उन दोनों के मन की स्थिति को भांप लेता है और कहता है, अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? गौरव और सोनल दोनों एक ही साथ बोल पड़े, आखिर इस रास्ते की कहानी क्या है? सोनल ने कहा, बताइए ना पापा, प्लीज़ पापा बताओ ना। तभी माला कहती है, कोई कहानी नहीं है, रास्ते में ऐसी बातें नहीं करते। गौरव ने कहा, क्या माँ, आप भी बताने दो ना, रास्ता अच्छे से कटेगा, बोलिए ना पापा। मयंक ने कहा, ओके ओके ठीक है बाबा, बताता हूँ। कोई खास तो मुझे भी नहीं पता, बस ऐसा कहा जाता है कि काली अमावस्या से पूर्णिमा के बीच इस रास्ते पर रात के 9 बजे के बाद अजीब अजीब से हादसे होते हैं। कई लोग तो जिंदा भी नहीं बचे और कुछ पागल भी हो गए। किसी न किसी के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। इसलिए तुम्हारी माँ 9 बजे के बाद यहाँ से आने के लिए मना कर रही थी। तभी अचानक मयंक कार को ब्रेक लगाता है। माला चौंक जाती है और बोलती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मयंक ने सामने की ओर इशारा किया। वहाँ सामने एक अजीब सा दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसके पहनावे से तो किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा था। वो लड़का मयंक से आकर कहता है कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे सीतापुर जाना है। मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है और यहाँ आसपास कोई भी गाड़ी ठीक करने वाला नहीं है। माला मयंक के कान के पास धीरे से जाकर बोलती है, किसी भी अजनबी को लिफ्ट देना ठीक नहीं, वो भी इस रास्ते में और इस समय। मयंक तुरंत कहता है, अरे देखो उसे, बेचारा कितना परेशान है। सोचो, कभी हम में से किसी के साथ ऐसा हो तो? वो भी तो किसी का भाई, बेटा, पति होगा। और तुम्हें तो पता है ना कि ये रास्ता ठीक नहीं है, फिर हम इसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? माला कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मयंक उसे अपनी बगल वाली सीट पर बैठा देता है और माला पीछे की सीट पर अपने दोनों बच्चों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी फिर अचानक रुक जाती है। माला बहुत डर जाती है क्योंकि अब अंधेरा बहुत हो चुका था और जिस जगह उनकी गाड़ी रुकी वहाँ बहुत अंधेरा था और सड़क के दोनों किनारों पर सिर्फ कटीली झाड़ियाँ और उन झाड़ियों के बीच से उस जगह के सन्नाटे को चीरती वो अजीब आवाज़ें माला के डर को और भी बढ़ा रही थी। सोनल और गौरव भी अब बहुत डर रहे थे। माला मयंक से पूछती है, अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मयंक कहता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तभी वो अजनबी लड़का बोल पड़ा, कहीं आपकी कार भी मेरी कार की तरह खराब तो नहीं हो गई? मयंक कहता है, अरे नहीं नहीं,
मैंने कल ही सर्विस करवाई है। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माला अंदर से बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि यह सब उस अजनबी लड़के की वजह से हो रहा है। तभी माला की नज़र उस लड़के के हाथ में पहनी एक अजीब सी अंगूठी पर पड़ती है। उस पर मकड़ी की डिजाइन बनी हुई थी और उस मकड़ी की आंखें उस अंधेरे में लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। गौरव और सोनल भी ये बात नोटिस करते हैं और माला को ये बात बताते हैं। माला को याद आता है कि जहाँ से उस लड़के ने लिफ्ट ली थी वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं थी। तीनों माँ बेटी और बेटा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो लड़का उनकी तरफ पलट कर देखता है। उस लड़के की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। ये तीनों देखकर बहुत डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाज़ सुनकर मयंक गाड़ी की तरफ आता है। क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो ना? गौरव कहता है, पापा वो। मयंक कहता है, अरे वो क्या, कोई भूत देख लिया क्या? माला, सोनल, गौरव तीनों एक साथ, हाँ हाँ वो लड़का। मयंक ने कहा, क्या? माला ने कहा, वो अजनबी, आगे की सीट पर इशारा करते हुए। तभी तीनों चौंक जाते हैं। अरे कहाँ गया वो? उसके हाथ में अजीब सी मकड़ी वाली अंगूठी भी थी और उसकी आंखें वो भी लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी मयंक उसके पास खड़े उस अजनबी लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम इसके बारे में कह रहे हो ना? अरे ये तो मेरे पास खड़ा था। हम दोनों तो गाड़ी देख रहे थे। लगता है तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी लाल रंग की रोशनी और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और वो जोर जोर से दिल दहलाने वाली हंसी से हंसने लगता है। ये देखकर मयंक भी बहुत घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तीनों के तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उस अजनबी की अंगूठी से बहुत सारी मकड़ियाँ निकलकर कार के चारों ओर चढ़ जाती है। वो लड़का भी उस कार की तरफ बढ़ता है। तभी माला को याद आता है कि उसने घर से निकलते वक्त हनुमान जी की विभूति साथ ली थी। वो तुरंत बाहर निकलकर उस लड़के पर फेंकती है। तभी वो लड़का आग की तरह जलने लगता है और वो मकड़ियाँ भी अचानक गायब हो जाती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। मयंक गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी भी चालू हो जाती है। पूरे रास्ते वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। आखिरकार वो सब सही सलामत अपने गांव पहुंच ही जाते हैं। उस दिन के बाद से माला कसम खा लेती है कि कभी भी शाम के समय इस रास्ते से नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।